India may play a greater role. We respect the decisions of sovereign country, India, to build up relations with other countries. फरवरी 2021 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तमाम पश्चिमी देश पुतिन पर दबाव बना चुके हैं। मोदी भी पुतिन से कह चुके हैं कि अब ये युद्ध का दौर नहीं बचा, लेकिन पुतिन युद्ध खत्म करने को राजी नहीं। लेकिन इस बात से इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक कूटनीतिक चाल चली और अपनी मंत्री को भारत भेज दिया। वो 4 दिन भारत में रही, कई मंत्रियों से वार्तालाप हुआ, लेकिन अहम बात इस दौरे की क्या रही वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि यूक्रेनी मंत्री मोदी को कीव आने का न्योता देकर गई, और दूसरा ये कि मोदी से आग्रह करके गई कि जैसे इंडोनेशिया को उन्होंने G20 में मेहमान के तौर पर बुलाया है, वैसे ही यूक्रेन को भी बुलाया जाए, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन के आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। आज बात यूक्रेन के इसी कदम पर करेंगे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। यूक्रेन किसी भी तरह से युद्ध को रोकना चाहता है, उसके लिए वो हर भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन इस युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खलबली मचा दी। लेकिन हिंदुस्तान अब इस जंग के केंद्र में आ चुका है। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अब सिर्फ भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। शतरंज का खेल बन चुके इस युद्ध में भारत ने अब तक बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखे हैं, लेकिन यूक्रेन ने इस बिसात पर भारत को अब सीधे लाकर खड़ा कर दिया। जेलेंस्की की मंत्री का भारत दौरा यूं ही नहीं हुआ, इसके गहरे सियासी मायने हैं। यूक्रेन की पहली उप विदेश मंत्री एमिन झापारोवा ने इसे भारत में कदम रखते ही जाहिर भी कर दिया था। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर गड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कीव आने का न्योता और जेलेंस्की को G20 में बुलाने की अपील झापारोवा ने यूक्रेन का रुख करके साफ कर दी। उन्होंने जेलेंस्की का संदेश भी दिया है, सिर्फ यूक्रेन के लिए समर्थन बटोरना इसका मतलब कतई नहीं हो सकता। यूक्रेन चाहता है कि भारत अब किसी भी तरह जंग को रुकवा दे। वो भारत को एक अहम मुल्क के तौर पर देख रहा है जो बिचौलिए की भूमिका निभा सकता है। दरअसल भारत इकलौता देश है जो रूस और पश्चिमी देशों दोनों से खुलकर बात करता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही पक्षों से कह चुके हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। भारत ने दुनिया से रूस का पक्ष भी सुनने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने की इच्छा जाहिर की। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापारोवा के हाथों ये चिट्ठी भिजवाई गई। झापारोवा का दौरा 12 तारीख को खत्म हो गया, लेकिन वो जाते जाते एक बिसात बिछा गई। पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने युद्ध शुरू किया था। उसके बाद यूक्रेन से किसी नेता की ये पहली भारत यात्रा थी। यूक्रेन की मंत्री ने 2 टूक कहा कि विश्व गुरु के तौर पर भारत युद्ध में ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। युद्ध को रुकवाने की दिशा में किसी भी तरह के कदम की यूक्रेन सराहना करेगा, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि आज की तारीख में भारत ही रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने की हालत में है। ये रूस के दोस्तों को घेरने की कवायद भी हो सकती है। यूक्रेनी मंत्री जब ये कहती हैं कि उनका देश वाकई भारत के करीब आना चाहता है, तो उससे ये मैसेज साफ हो जाता है कि यूक्रेन की इच्छा है कि वो राजनीतिक स्तर पर संबंधों को बढ़ाना चाहता है। India may play a greater role. We respect the decisions of sovereign country, India, to build up relations with other countries. It's about you to decide, it's about you to benefit, it's about you to construct. But the message of Ukraine is that there should be consideration of pragmatic approach. And then being with Russia, and we are again very sincere saying so, is actually being at the wrong side of the history. So kind of supporting Russia and being with Russia means that it is to be in the middle evil visionary picture of the world. So I think that your country is now also going through a dynamic change in all of the spheres. India has been actively building up everything, society, economy, like everything. So I think that it might also take some time to build up new relations with Ukraine, and I think that it should be based on a pragmatic and balanced approach.
खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर वो इन रिश्तों को मजबूती देना चाहता है। जापारोवा का प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ करना इसकी एक वानगी भर है। एक बात और, किसी को इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि जेलेंस्की की मंत्री के दौरे पर मॉस्को की नजर नहीं थी। पश्चिमी देशों के साथ रूस भी गिद्ध की तरह इस दौरे को देख रहा था। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के आक्रमण को लेकर भारत का रुख न्यूट्रल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भारत और रूस के रिश्ते कभी नहीं टूटने वाले और ना ही वो इस युद्ध की वजह से रिश्तों में किसी तरह की दरार आने देंगे। G20 में जेलेंस्की को बुलाने की अपील। यूक्रेन भी हर वो चाल चल रहा है जिससे भारत को असमंजस्य में डाला जा सके। जापारोवा ने भारत को विश्व गुरु बताकर अपील की कि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी G20 समिट में बुलाएं। हालांकि भारत की ओर से अभी इस तरह का कोई भरोसा नहीं दिया गया। न ही उसने ये भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव का दौरा करेंगे। और ये बात है कि जापारोवा ने इच्छा जताई है कि उनका देश मोदी की मेजबानी करने के लिए बेहद ही उत्सुक है। ये प्रस्ताव वाकई में बेहद दिलचस्प साबित हो सकता है। ये पूरी दुनिया की नजरों को खींचकर मोदी के ऊपर ला सकता है। लेकिन भारत ने अपना एक अलग स्टैंड बना लिया है। इस वक्त भारत किसी का भी दुश्मन नहीं है, वो पश्चिमी देशों को भी दोस्त बनाकर उभर रहा है और जितने दोस्त हैं उनका तो वो दोस्त है ही। इस वक्त हर एक देश इसी सोच पर काम कर रहा है कि भारत ही इस युद्ध का अंत करवा सकता है। भारत रूस के समर्थन में पूरी तरह से खड़ा है और यूक्रेन को भी हर मदद भेज रहा है। यही कारण भी है कि यूक्रेनी मंत्री मोदी से गुहार लगाकर गई हैं कि भारत यूक्रेन को और ज्यादा मानवीय मदद भेजे। लेकिन अगर किसी कारण से पुतिन और जेलेंस्की दिल्ली में आमने सामने होते हैं तो फिर क्या होगा, उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जेलेंस्की की इच्छा है कि वो पुतिन के आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। वैसे आपका क्या कहना है, दिल्ली में दोनों का आमना सामना होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Within our history of 1,500 years, Ukraine never attacked any other country like your country. We never had this imperialistic and chauvinistic attitudes towards our neighbors. So I think for us it's crucial that we are the victim of the war, of unprovoked war, of the neo-colonial war. So we also feel that we have this arbitrary by promoting these values of justice, of peace. As your Prime Minister in Samarkand said, that it's not an era of war. I mean, we do support this purely and fully, but unfortunately we have aggressive countries who question the existence of other countries, and then the question of India's involvement as a leader in the global south, as a G20 presidency. I think that we hope that India would be involved and engaged into global issues and challenges, economic challenges, energy challenges, nuclear challenges to a great extent, because the Ukrainian issue is a litmus paper today.